नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं उस जंग की जिसे समाज का हर वर्ग जूझ रहा है, उस चुनौती की जो हमारे देश की जड़ों को खोखला कर रही है, उस खतरे की जिससे चाहे हर परिवार प्रभावित ना हो लेकिन पूरा समाज भीतर तक प्रभावित हो रहा है। और ये है नशे के खिलाफ जंग, जिसको लेकर सरकार ने भी कमर कस ली है। लेकिन कहां तक पहुंचे हैं हम? बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मंत्री जी, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार में, चाहे हम गृह मंत्रालय की बात करें, चाहे हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, नशे के खिलाफ आह्वान लगातार किया जाता रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र की धरती से भी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर देशवासियों से आह्वान किया कि आइए मिलकर इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। मौजूदा स्थिति देश में कैसी है? आपने बिल्कुल सही कहा। नशा पूरे देश के सामने और समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है और नशे की लत के शिकार केवल युवा ही नहीं, आज नशा हमारे घरों तक अपने सारे उससे जो है वातावरण को प्रभावित कर रहा है। चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, मंडी कमेटी के हमाल हों, सभी दूर जो है ना नशे का प्रभाव देखने में आता है। लेकिन जितना नशे के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, नशे के इस दुष्प्रभावों के विरुद्ध समाज को जागरूक करने के लिए, नशे के विरुद्ध समाज को एकत्रित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर से नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया था और उसके बाद से लगातार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों का सहयोग लेता हुआ इस दिशा में देश में अवेयरनेस प्रोग्राम व्यापक मात्रा में चला रहा है। और जिस गतिशीलता के साथ में समाज इसके दुष्प्रभावों को जान रहा है, उतनी ही गतिशीलता के साथ में समाज, युवा, हमारे विभिन्न संगठन, सामाजिक संगठन, वो इसके विरुद्ध जनमत जागृत करते हुए, लोगों को जागरूक करते हुए जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आगे आ रहे हैं, ये हमारी लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण सशक्त बल जो है ना, वो देश भर में निर्मित हो रहा है। ये बात सही है कि 2020 के बाद एक तरीके से सक्रियता के साथ इस पर, नई ऊर्जा के साथ इस पर काम शुरू हो गया है। मतलब आप ये हिसाब लगाइए कि 2020 में अगर हमने अभियान शुरू किया, नशा मुक्ति अभियान, तो अब 5 साल पूरे हो रहे हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसे ठोस आंकड़े हैं, कोई ऐसा डेटा है जो ये साबित करता हो कि हमारे प्रयास सफल हो रहे हैं और हम इस दिशा में काम करते हुए कमी भी इसमें ला पा रहे हैं? नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 2020 के बाद से जिस तरह से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए दिशा में जो काम हुए हैं, उसमें अकेले सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय से जो प्रयास हुए, लगभग 8 करोड़ युवा, 5 करोड़ महिलाओं को और लगभग 23.5 करोड़ लोगों को, इन सहित 23 करोड़ लोगों को नशे के पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूक किया गया। न केवल जागरूक किया गया, बल्कि 5.71 लाख लोग इस जो लत से की आदत के शिकार हो गए थे, वो इस लत से बाहर आके नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन गए हैं। आज वो आगे आकर इस तरह से जो प्रभावित लोग हैं, उनको इस लत से बाहर निकालने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। लगभग 12.5 लाख शैक्षणिक संस्थानों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जुड़ी है, जो इस बात को बता रहा है कि ये अभियान न केवल ज्वलंत मुद्दे को समाधान के लिए गतिशीलता के साथ में आगे आ रहा है, बल्कि युवाओं को और विद्यार्थियों को और अन्य सामाजिक संगठनों के समूहों को भी एक समुदाय आधारित जो है ना प्रणाली को आगे बढ़ाने में सफल भी हो रहा है। लेकिन मंत्री जी, ये ना एक वो कहते हैं डिमांड सप्लाई का खेल है ये पूरा, और सबसे ज़्यादा हमारे युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं। आपने सही कहा कि हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए समस्या से ग्रस्त हैं।
पर युवा खास तौर पर बहुत प्रभावित हैं। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी खास रणनीति है कि हम अपने युवाओं को इस नशे की लत का शिकार होने से बचा सकें? न केवल नशे की लत से बाहर निकालना, बल्कि युवाओं को सशक्त भारत, स्वस्थ समाज के निर्माण में हमारा युवा सबसे सशक्त बल साबित होता है। और इसलिए युवाओं को, चाहे वो एनसीसी के कैडेट्स हों, चाहे वो एनएसएस के हों, चाहे विभिन्न संगठनों के स्वयंसेवक हों, युवाओं को जब जागरूकता के कार्यक्रमों के साथ में जोड़ना, नुक्कड़ नाटक, साइकिल रैलियाँ, संगीत, कला और इस तरह के विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, क्योंकि व्यक्ति के दिन भर की दिनचर्या में कुछ क्षण ऐसा आता है जब उसको नशे की तलब का दौर सा आता है, और उस दौर को अगर किसी अन्य गतिविधि के साथ में उस समय को अगर निकाल दिया जाता है तो वो उससे वो बच जाता है। हमारा युवा न केवल अपनी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से वो स्वयं उससे निकले, बल्कि दूसरे युवाओं को भी उससे बाहर निकालने के लिए वो आगे आए। इसमें एनसीसी के कैडेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखने में आई, और एनसीसी के कैडेट्स ने न केवल नशा मुक्त भारत अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बल्कि जो स्लिम एरिया हैं, इस तरह की बस्तियां हैं, इस तरह के लोग जहां पर बड़ी संख्या में रहते हैं जो नशे की आदत के शिकार हैं, उनके बीच में जाकर, परिवारों में जाकर संपर्क करना, उनको नशे के सेवन के दुरुपयोग के बारे में जागृत करना। तो नशे के विरुद्ध हमारे युवा आगे भी आ रहे हैं, स्वयं भी निकल रहे हैं और समाज को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। महिलाओं में बहुत जागरूकता देखने में आ रही है, और महिलाओं के संगठन, चाहे वो स्व सहायता समूह हो और नारी शक्ति के हमारे संगठन हो, उन विभिन्न संगठनों के माध्यम से जिस तरह से समाज में इसके विरुद्ध जो है ना एक संगठनात्मक गतिविधियों के माध्यम से न केवल आगे आ रहे हैं, बल्कि मातृशक्ति के द्वारा नशे की आदत के शिकार लोगों को बस्तियों में जो है ना उनके सामाजिक बहिष्कार के भी जो है ना वो निर्णय लिए जा रहे हैं। मंत्री जी, ये बात सही है कि अलग अलग जगह पे ऐसी कहानी हमने देखी है कि कैसे महिलाएं, एक पूरे पूरे गांव एकजुट होकर महिलाएं खड़ी हुई इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत बार ये भी देखा गया, कारण कोई भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण, पारिवारिक कारण, कि महिलाएं भी जो नशे की लत से ग्रस्त हैं, क्या उनके लिए भी हम कोई विशेष प्रावधान कर पा रहे हैं? नशे के, चाहे वो पुनर्वास केंद्र हों, नशा मुक्ति केंद्र हों, ये पुरुष और महिलाओं के लिए समान रूप से बनाए जाते हैं। कोई भी उसमें महिला, कोई भी पुरुष जाकर उस पुनर्वास केंद्र पर या उपचार केंद्र पर जाकर इलाज का लाभ ले सकते हैं। और ऐसे देश भर में जो हमारे जिनको हम ग्रांट देते हैं पुनर्वास केंद्रों के लिए, उनके माध्यम से तो लेते ही हैं, साथ ही साथ 6 स्थानों पर, 6 राज्यों में, दिल्ली में, मिज़ोरम में, मणिपुर में और कर्नाटक, ऐसे कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए विशेष रूप से इन राज्यों ने पहल की है। और ऐसे राज्यों के द्वारा जब केंद्र सरकार के समक्ष ग्रांटेड एड के लिए पहल की जाती है, ऐसे केंद्रों को चलाने के लिए, राज्य सरकार उस पर सिफारिश करके अपनी सहमति देकर यहाँ पर भेजती है। हम ऐसे संगठनों के लिए, चाहे वो पुरुषों के लिए हो चाहे महिलाओं के लिए हो, उनको नशा मुक्ति केंद्र के लिए और पुनर्वास केंद्रों के लिए ग्रांटेड देन की पहल यहाँ से की जाती है। आपने राज्यों की बात की कि महिलाओं के लिए यहाँ विशेष कदम उठाए जाते हैं। कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ आपको लगता है कि अभी भी ज़मीनी स्थिति चिंताजनक है? वैसे तो नशा पूरे देश में किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव दिखलाता है, लेकिन पंजाब, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के राज्य, यहाँ पर बाकी राज्यों की तुलना में नशे का प्रयोग करने की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है। और वहाँ पर कुछ राज्यों ने बहुत अच्छी पहल भी की है। जैसे सिक्किम में उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया है नशे के विरुद्ध, और वहाँ की राज्य सरकार ने और वहाँ के सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने संयुक्त रूप से दिशा में जो है ना प्रभावी कदम उठाए हैं। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्यों ने वहाँ पर जो उनकी जो परिषद होती हैं, काउंसिल होती हैं, उन काउंसिलों के माध्यम से भी और इस बड़ी सामाजिक बुराई के विरुद्ध जो है ना एकजुटता के साथ में आगे आकर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हमको प्रयास सभी स्थानों पर करना पड़ेंगे। उसमें सरकार के साथ साथ समुदाय आधारित गतिविधियों को भी बढ़ाना पड़ेगा। धार्मिक आधार पर भी इस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी।
बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि परिवार और समाज सारों को एकजुट होना होगा इस समस्या के खिलाफ। लेकिन हमने ये देखा है कि जो नशे की लत से ग्रस्त हैं लोग, उनके लिए बहुत बड़ी संख्या में आपका मंत्रालय पुनर्वास केंद्र चला रहा है। ये जो पुनर्वास केंद्र चलाए जाते हैं, बहुत बार ये भी सुर सुनने को मिलते हैं कि गुणवत्तापूर्ण सेवाएं दिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो केंद्र चला रहे हैं, क्या ये पर्याप्त संख्या में हैं, और क्या आपको लगता है कि इसमें जो सेवाएं दी जाती हैं वो भी पूरे मानकों के आधार पर उच्च स्तर की सेवाएं दी जाती हैं? आपने बहुत सही बात कही है। केंद्र सरकार के द्वारा जो सहायता प्राप्त केंद्र संस्थान हैं, पुनर्वास केंद्र हैं, पुनर्वास केंद्र लगभग 350 के आसपास संस्थानों के लिए ग्रांटेड नेट दी जा रही है। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि राज्य सरकार से सिफारिश के आधार पर जहाँ पर खोले जाने के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त होते हैं, उनमें समीक्षा करके उनको ग्रांटेड नेट दी जाती है। इसमें 2-3 चीज़ों की हम लोग सावधानी रखते हैं। एक तो ई पोर्टल के माध्यम से सारे के सारे आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। राज्य सरकार से उस पर सिफारिश होना भी आवश्यक है। इसके बाद एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बनाई गई है। तो ऐसे जो संस्थान इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका समय समय पर निरीक्षण भी किया जाता है। जो मानकों के अनुरूप कार्य करते हैं, उनके ग्रांटेड नेट को जारी रखा जाता है। जहाँ पर हमको कुछ अनियमितताएं प्राप्त होती हैं, तो अनियमितताएं प्राप्त होने पर ऐसे संस्थानों को ग्रांटेड नेट बंद भी की जाती है। जो इस तरह के प्रयासों से वो संस्थान ठीक दिशा में काम कर रहे हैं, वहाँ पर आने वाले जो इस तरह से नशे से प्रभावित व्यक्ति हैं, उनके अवेयरनेस के प्रोग्राम, उनके उपचार के केंद्र, और अभी हमने 148 सरकारी अस्पतालों में जिला नशा उपचार केंद्र जो है ना, वो वहाँ पर प्रारंभ किए हैं, जिससे कि उसको और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से उपचार के केंद्रों को चलाया जा सके। मंत्री जी, जो प्रयास किए जा रहे हैं, अभी हमने पुनर्वास केंद्रों की बात की, लेकिन उसी के साथ क्योंकि एक सामाजिक समस्या है, तो इसमें जो हमारे एनजीओज होते हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब हम सामाजिक कार्यों की बात करते हैं तो एनजीओज पे सवाल भी उठते हैं। तो आपका मंत्रालय कैसे ये सुनिश्चित करता है कि जो एनजीओ काम कर रही हैं वो फंड का सही उपयोग कर रही हैं, या फिर उनका कोई ऑडिट? जिन एनजीओ को ग्रांटेड नेट यहाँ से दी जाती है, उन एनजीओ के बारे में समय समय पर हम उनकी जानकारी अपने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के माध्यम से हम लेते हैं। लेने के साथ ही साथ हम राज्य स्तर पर बैठकें भी करते हैं, जिला स्तर पर भी समीक्षा बैठकें की जाती हैं, और केंद्रीय स्तर पर भी हमारे चिंतन शिविर के माध्यम से, हमारी बैठकों के माध्यम से, राष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हम राज्यों में चलने वाले जो एनजीओ हैं, उन एनजीओ की गतिविधियों के बारे में, वहाँ पर आने वाले व्यक्तियों को उससे लाभ होने वाले सारे आकलन के बारे में ये सारी चर्चाएं होती हैं। और हमारे अधिकारी भी जाते हैं, तो फिर इन एनजीओ का समय पर जाकर निरीक्षण करते हैं। मैं स्वयं भी राज्यों में जाता हूँ, तो जाता रहता हूँ, हमारे राज्य मंत्री भी जाते हैं। तो इस तरह से लगातार अनेक प्रयासों के माध्यम से हम इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि इस तरह के अभियान को चलाए जाने के लिए जिन एनजीओ को ग्रांटेड नेट दी जा रही है, वो सार्थक दिशा में सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनके बारे में अगर शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनको हम बंद करके दूसरे एनजीओ को फिर वहाँ पर ग्रांटेड नेट जारी करने का काम भी किया। जी, यानी सरकार इस दिशा में गंभीरता से देख रही है, निगरानी कर रही है। मंत्री जी, एक सिचुएशन आती है जहाँ पर माता पिता ग्रस्त है नशे की लत से, वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनमें जोखिम ज़्यादा होता है कि उनको भी नशे की लत हो सकती है। ऐसे बच्चों के लिए भी क्या आपके कार्यक्रम में, आपके प्लानिंग में ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ प्रावधान है क्या? तो ऐसे परिवार जहाँ पर उनके पेरेंट्स में माता या पिता में से किसी को अगर नशे की आदत लत पड़ जाती है, तो परिवार में उसके दुष्परिणाम तो देखने में आते ही हैं। बच्चों का मन, जो मस्तिष्क होता है, वो कच्ची मिट्टी के समान होता है, और जैसा वो अपने आसपास देखता है वैसा ही फिर जीवन में फिर वो सोचता है, आगे बढ़ता है। बच्चों को उनके जीवन कौशल में सुधार लाने के लिए शिक्षा सबसे सशक्त माध्यम होता है। वो विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, शिक्षक उनको पढ़ाते हैं, संस्कार भी देते हैं, वहाँ उनके मित्र भी होते हैं।
तो पढ़ाई के अलावा जो बाकी समय उनका विद्यालय में निकलता है वो उनके साथियों के साथ निकलता है। अब वो उनके साथियों के साथ में किस तरह का मतलब गतिविधियों को आगे बढ़ाने में उनकी मंडली जुड़ी हुई है। कोई टीम अगर खेल के क्षेत्र में है तो वो खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कोई पेंटिंग के क्षेत्र में तो पेंटिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, कोई कोई बच्चों की टीम ऐसी जुड़ जाती है कि वो बीड़ी सिगरेट पीने में। तो ये छोटे से ये जो आदत लगती है, शिक्षकों के, पेरेंट्स के और बच्चों के, मंत्रालय ने नवचेतना मॉड्यूल बनाया। नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों के साथ में एक 15-20 छात्रों का ग्रुप उनके साथ में जोड़ करके शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, और बच्चे में अगर किसी तरह का उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, वो गुमसुम रह रहा है, उसके कारणों को जानना। और अगर बच्चा कहीं किसी तरह से ये अनुभव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी नशे की आदत का शिकार हो रहा है, तो बच्चे के साथ में बैठना, उसके पेरेंट्स को बिठाना और काउंसलिंग करके बच्चे को उस परिस्थिति से बाहर लाना, उसके जीवन कौशल में सुधार लाने के लिए उसको समझाइश देकर, जागरूकता का प्रशिक्षण दे करके उसको सक्षम बनाना और उसको अपने बाकी साथियों को भी उस परिवेश से बाहर निकाल करके मुख्य धारा में लाते हुए, ताकि वो बच्चा स्वयं भी सुधरे, अपने साथियों को भी सुधारे। और अगर परिवार में उसके कोई अगर इस तरह के उसके आदत के शिकार हो रहे हैं, तो शिक्षक उसके पेरेंट्स से भी बात करके कि आप अगर इस तरह का रास्ते पर जाएंगे तो आपके बच्चा के ऊपर गलत संस्कार पड़ेंगे। बच्चों को इस दिशा में जागरूक करने के लिए नवचेतना मॉड्यूल के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, तो यानी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर इसको आगे जागरूकता का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक इसका पहलू होता है कि लोगों ने इलाज लिया, बीमारी से दूर हुए, लेकिन उसके बाद पुनः इस नशे की लत की आदत पड़ गई उन्हें। तो ये जो रिलैप्स रेट होता है, ये कितना है अभी? ऐसा कोई विस्तृत ऐसा आंकड़ा तो नहीं रखा जाता है, लेकिन मोटा मोटा इस संबंध में जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, लगभग 358 लाख लोग ऐसे जो एक बार इलाज लेने के बाद ठीक होने के बाद जो है ना, दोबारा फिर उनको दोबारा लत पड़ी या तलब हुई तो आए। लेकिन उनमें से फिर ये देखने में आ रहा है, फिर जब दूसरी बार के बाद जो है ना, फिर वो पूरी तरह से उस आदत से बाहर भी निकल रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और अपने आसपास के इस नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन के आसपास के वातावरण को भी ठीक करने में, लोगों को भी जागरूक करने में अपना योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। मतलब ये एक बात समझी जा सकती है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है, लेकिन मुश्किलें भी साथ साथ आती रहती हैं। तो ऐसे में ऐसी कोई चुनौती, ऐसी कोई मुश्किल आप लोगों के सामने आ रही है, आपके मंत्रालय के सामने, जिसमें आपको लगता है कि इस पहलू को ठीक करने के लिए हमें सहयोग की दरकार है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती, मेरा ऐसा मानना है, चुनौती कोई ऐसी नहीं होती है जिसका कि सामना करते हुए उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, परिवार का सहयोग, उसमें साथियों का सहयोग और सामाजिक वातावरण, ये सब जब मिलकर इस दिशा में काम करते हैं तो हर तरह की चुनौती का सामना किया जा सकता है। नशा अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन नशे की चुनौती इतनी भी खराब नहीं, इतनी गंभीर नहीं है कि उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। नशे की आदत को भी समाप्त किया जा सकता है, लोगों को रचनात्मक क्षेत्र में उनको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, उनके आत्मविश्वास को जागृत करते हुए कि आप जो है ना, आप अपने केवल अपने लिए नहीं, आप अपने साथ साथ आप अपने परिवार की जिम्मेवारी हैं, आप समाज की जिम्मेवारी हैं, आपकी राष्ट्र को आवश्यकता है। तो आप केवल अपने बारे में मत सोचिए, जिस समाज में आपने जन्म लिया है उस समाज के प्रति आप अपनी जवाबदेही को समझते हुए बच्चों के भविष्य को, वृद्ध माँ बाप की सेवा करने के लिए आपको इस सब चुनौती से बाहर आना बहुत आवश्यक है, अपने परिवार, समाज और देश के लिए। लेकिन मंत्री जी, इसका एक और पहलू है, क्योंकि ये जो नशे की समस्या है ना, इसके साथ एक कलंक जुड़ जाता है कि अरे वो तो नशा करता है। ये जो कलंक है, इससे कैसे बचा जाए? ये जो डिस्टिग्मेटाइजेशन हम कहते हैं, क्या ये संभव है, या इस दिशा में भी क्या हम सोच रहे हैं कि भैया ये भी करना बहुत ज़रूरी है? एक बार व्यक्ति जब किसी नशे की आदत का शिकार हो जाता है तो समाज में उसके प्रति देखने का दृष्टिकोण है ना, जो बदल जाता है।
और आसपास के लोग उसको फिर उस दृष्टि से देखने लगते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इस दिशा में अनेक आध्यात्मिक संगठनों से एमओयू किया है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ में, गायत्री परिवार के साथ में, इस्कॉन के साथ में, संत निरंकारी मिशन के साथ में, आउट ऑफ लिविंग के साथ में, और श्री श्री रविशंकर जी महाराज जी के संगठन के साथ में। तो इन सारे संगठनों के माध्यम से उनकी देश भर में चलने वाली जो शाखाएं हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इस तरह की आदत के जो शिकार व्यक्ति हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो न केवल आ रहे हैं और ध्यान योग साधना के माध्यम से वो उससे बाहर भी निकल रहे हैं। इस तरह के संगठनों से जुड़ने के बाद जब व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन आता है, तो समाज की धारणा भी बनती है, परिवार के लोगों का के साथ भी उसका विश्वास जुड़ता है, और बाकी लोगों को भी उससे प्रेरणा मिलती है कि जब वो व्यक्ति उस वातावरण से निकल सकता है, अपने आप को ठीक कर सकता है, तो हम भी ठीक हो सकते हैं, दूसरों को भी वहाँ भेज करके हम ठीक कर सकते हैं। और देश को आत्मनिर्भर बनाने में जब सभी के सामूहिक प्रयास की बात आती है, तो हम अपने समाज के कुछ लोगों को इस आधार पर हम नहीं छोड़ सकते हैं कि वो नशे की आदत का शिकार है, बल्कि ये हम सबकी सामूहिक जो है ना जिम्मेवारी बनती है कि हम सब ऐसे सारे लोगों को, ऐसे सारे बहनों को भी उस परिवेश से बाहर लाकर वो समाज की जिम्मेवारी हैं और उनको समाज के प्रति उनकी जवाबदेही है, ये भावना के साथ में 2 कदम हम चलें, 2 कदम वो चलें। जब कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो नशा मुक्त भारत अभियान अपने उद्देश्य में भी सफल होगा, समाज का भी सपना साकार होगा, देश का भी सपना साकार होगा। बिल्कुल, लेकिन इस समस्या के अलग अलग पहलुओं पर हम देखें तो पाते हैं कि जो सज़ा का काम है वो गृह मंत्रालय करता है और जो इलाज का काम है वो आपका मंत्रालय करता है। तो जब हम नशा मुक्ति अभियान की बात करते हैं, जहां डिमांड सप्लाई दोनों जुड़ी हैं, जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही समाज की और सरकार की सामूहिक बनती है। किसी एक को जो है ना, एक को इसके लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय नोडल एजेंसी होने के नाते समाज में अवेयरनेस के प्रोग्राम, जागरूकता के कार्यक्रम लगातार चला रहा है। अवेयरनेस के कार्यक्रमों के साथ ही साथ उपचार केंद्रों को भी, उनके लिए भी ग्रांटेड दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में भी पहल की गई है और इसके साथ ही साथ हमारा गृह मंत्रालय, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, महिला एवं बाल विकास विभाग, खेलकूद एवं युवा मंत्रालय, ये सब मिलकर सामूहिक रूप से इस दिशा में अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से नशा मुक्त भारत अभियान का जो आह्वान किया गया था, उस अभियान का न केवल हिस्सा बन रहे हैं, बल्कि एकजुटता के साथ में विभिन्न तरह की गतिविधियों को आयोजित करते हुए समाज में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और लोगों को इस बुराई से बाहर निकालने में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अपना योगदान भी दे रहे हैं। लोग आगे आ रहे हैं और जिस तरह से आगे आ रहे हैं, एक बड़ा बदलाव, परिवर्तन वो जो है ना, वो देखने में आ रहा है। अभी 18 नवंबर को, इसी 18 नवंबर को पंजाब की धरती से अमृतसर में नशा मुक्त भारत अभियान का एक विशाल कार्यक्रम हुआ। देश भर में लगभग 2,10,000 स्थानों पर उस दिन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की पहल से कार्यक्रम का आयोजन हुआ और देश भर में उस दिन लगभग 6 करोड़ 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक साथ नशे के विरुद्ध जो है ना, इस नशा मुक्त भारत अभियान में शपथ तय करके अपने संकल्प को दोहराया। यानी कि एक बड़ा सकारात्मक परिदृश्य नजर आता है जब इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है और जब युवा जुड़ते हैं साथ में, तो ये आत्मविश्वास जरूर आता है कि इस नशे के अंधकार पर हमारी जीत की सुबह दूर नहीं है, लेकिन जाहिर है सबको मिलकर काम करना होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंत्री जी कि आपका मंत्रालय जो काम कर रहा है वो यूं ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। तो ये थी नशा मुक्ति के खिलाफ सरकार के प्रयासों पर ये खास बातचीत। लेकिन ये समस्या ऐसी है जो सामाजिक समस्या है, इसलिए पूरे देश को एकजुट होना ही होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही।